महाराज सिंह जी की जीत सुनिश्चित है। वोटों का अंतर देखना है कि कितने ज़्यादा अंतर से वो जीतेंगे। मुझे लगता है कि अंतर भी बहुत बड़ा और ऐतिहासिक होगा। रामपुर में आज एमएलसी के लिए मतदान हुआ, जिसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में बरेली के सांसद संतोष गंगवार, मीरगंज के विधायक डीसी वर्मा के अलावा बड़ी संख्या में गणमान्य नेताओं ने पहुंचकर अपने अपने मतदान का प्रयोग किया। आप देख रहे होंगे किस तरीके से धर्मपाल सिंह लोधी अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, जो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और बड़ी भारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है पशुपालन विभाग के अलावा। इसके अलावा बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम सतीश कातिब मम्मा के साथ मतदान करने के लिए नगर निगम में पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार शहर विधायक भी मतदान के लिए पहुंचे हैं, उंगली दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से गर्मजोशी है मतदान के प्रति एमएलसी में, जिसके लिए प्रत्याशी हैं कुंवर महाराज सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पहले जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नगर निगम में माननीय पार्षद भी गर्मजोशी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। इस मतदान के बाद क्या बोले हैं प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता, सुनिए उनकी। निर्वाचित प्रतिनिधियों का और निश्चित रूप से सबकी सहमति भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक मजबूत सरकार बनाने का काम हम लोग कर बुलडोजर उनका विनाश करने के लिए जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखे हैं, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अतिक्रमण कर रखा है और जो विकास के कार्यों में बाधक हैं और विनाश की ओर ले जा रहे हैं, जो आतंकवादी हैं, जो समाज का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, जो एक तरीके से कानून को चैलेंज करने का काम करते हैं, दूसरा बुलडोजर उनका विनाश कर रहा है। हम पर्टिकुलर किसी एक के संबंध में कुछ नहीं, मैं कहूँगा ये प्रशासन स्तर का काम है। प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसमें कहीं कोई राजनीतिक मैटर नहीं है। अरे हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या बुलडोजर को आपके वोट से मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देखिए, जहाँ कहीं अनियमितता है, चाहे वो उसमें किसी भी, इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है या जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं, तो उस पर प्रशासन का काम है कि वहाँ बुलडोजर चले और चलता रहेगा। माननीय योगी जी का बुलडोजर रुकेगा नहीं। सुंदर बात कही आपने। तो क्या आपने जैसा कहा कि चाहे किसी में भी अनियमितता, क्या आपका ये भी मानना है, जैसे कि आपने अभी कहा कि बीजेपी में भी अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कर रखा उस पर भी कार्रवाई हो? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इसमें पार्टी से कुछ मतलब नहीं, ये प्रशासन अपने तरीके से करता है। और माननीय योगी जी का आप नेचर जानते ही हैं, वो किसी कीमत में बख्शने वाले नहीं हैं। जो गलत करेगा वो गलत भरेगा। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये स्थानीय निकाय का चुनाव है और इसमें चुने हुए प्रतिनिधि ही भी वोट डालते हैं, तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ने जा रहे हैं और आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी बहुत वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, प्रदेश में कैसा माहौल है? सांसद हैं, तमाम जगह गए होंगे, देखा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में एक तरफा माहौल चल रहा है। आपने देखा होगा, पहले ही हमारी पार्टी कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी नीति है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत स्पष्ट है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है। बुलडोजर को लेकर के आप देखिए, निश्चित तौर पर पहले भी कहा गया, जो लोग अवैध कमाई करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों का धन लूटने का काम करते हैं, अनैतिक तरीके से धन इकट्ठा करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का बाबा जी का बुलडोजर लगातार सपने में आता रहेगा और बाबा जी का बुलडोजर रुकने वाला नहीं। चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। बरेली के अंदर कुंवर महाराज सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, भारी बहुमत से जीतेंगे और मैं स्वयं अपना वोट सुबह ही डालिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी एक तरफा जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये भाजपा के सुशासन की जीत है और जो माफिया और गुंडे हैं उन पे जो बुलडोजर चल रहा है उसकी जीत है। अब जनता को ये जनप्रतिनिधि से लेके जनता तक को महसूस हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही है जो
प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, देश के विकास के लिए काम कर रही है। इसलिए अब विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। महाराज सिंह जी की जीत पक्की है। महाराज सिंह जी की जीत सुनिश्चित है। वोटों का अंतर देखना है कि कितने ज़्यादा अंतर से वो जीतेंगे। मुझे लगता है कि अंतर भी बहुत बड़ा और ऐतिहासिक होगा।